After watching the video, complete the test by clicking the link given in description. Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके. Dear students, in the last session of figures of speech part 1, we have learned about different types of figures of speech. Now in this session 2, we will discuss about some other figures of speech. Remember, figures of speech are those which are used by the poet to make the poem impressive and attractive. पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए इन फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोएट करता है. नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट सेकंड. There are different figures of speech used in a poem to make it impressive and attractive. Now, the figure of speech is inversion, तकलीफ या उल्टा करना. When in a sentence, words are not in a proper prose order, that is subject, verb, object. जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था कि सेंटेंस एक खास फॉर्मेशन होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है. सो जब जुमले में अल्फाज सही तरतीब में ना हो उस वक्त हम कहेंगे कि इस पोएम में इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बट डोंट यू अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट इज इन वैन आर ऑल द एफर्ट्स. इसे होना चाहिए ऑल द एफर्ट्स आर इन वैन, इस तरीके से होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अल्फाज जो है वो आगे पीछे है, सही तरतीब में नहीं है. इसलिए हम कहेंगे कि इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जर का इस्तेमाल हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज हाइपरबोल. उर्दू में कहते हैं मुबालगा. व्हेन इन अ सेंटेंस अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट और एग्जैगरेशन. इसे एग्जैगरेशन भी कहते हैं. जब किसी जुमले में तासुर पैदा करने के लिए कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती है, यानी किसी पोएम में कुछ लाइन्स ऐसी यूज़ हुई हैं जिसमें किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट अ बकेट फुल ऑफ टीयर्स. उसने इतना रोया कि उसके आंसुओं से एक बकेट जो है वो फुल हो गई. एंड ही मेड थाउजेंड्स एफर्ट्स बट फेल्ड. उसने हज़ारों कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई. नाउ इन दिस टू सेंटेंसेस, इन दोनों जुमले में बात को एग्जैगरेशन किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है. देयरफॉर इट इज़ हाइपरबोल. उर्दू में कहते हैं मुबालगा. नाउ नेक्स्ट इज एंटीथेसिस. उर्दू में कहते हैं सनत तजाद. व्हेन इन अ सेंटेंस द अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़ आर यूज्ड साइड बाय साइड. जब किसी जुमले में मुतजाद अल्फाज और ख़याल एक साथ इस्तेमाल हो उसे कहते हैं एंटीथेसिस. किसी भी जुमले में दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के अपोजिट हों या दो मुतजाद ख़यालात को बयान करते हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लाइटेड हिज डार्क लाइफ. लाइट मीन्स रोशन करना, उसका अपोजिट है डार्क. सो हियर लाइट एंड डार्क. नाउ नेक्स्ट इज द हिल लुक्स क्लोजर बट इट मे बी फार अवे. Closer and far away, these are the two different opposite words. So the lines in which opposite words or ideas are used is called antithesis. Next, anticlimax. When in a sentence ideas, thoughts, actions, qualities, importance, etc. are arranged in descending order. जब जुमले में ख़याल, काम, खूबी को उतरती तरतीब में बयान किया जाए ऊपर से नीचे की जानिब, उसे कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर गोइंग टू क्लास ही टेक अ हेवी ब्रेकफास्ट फॉलोइंग कोल्ड वाटर शावर. अब इस जुमले में जो अमल हुआ है उसे उल्टी तरतीब में बयान किया गया. एक्चुअली यहाँ पर बताया गया कि स्कूल जाने से पहले फ़लाँ शख्स ने सबसे पहले ये टेक अ कोल्ड वाटर शावर, यानी उसने ठंडे पानी से नहाया. देन ही डिड द ब्रेकफास्ट,
हेवी ब्रेकफास्ट, फिर उसने हेवी ब्रेकफास्ट किया एंड देन ही वेंट टू स्कूल, उसके बाद वो स्कूल गया। तो ये जो अमल है इसको उल्टी तरतीब में बयान किया गया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स, इंतहा या उर्दू में कहते हैं नुक्ते उरूज। व्हेन इन अ सेंटेंस आइडियाज़, थॉट्स, एक्शंस, क्वालिटीज, importance आर अरेंज्ड इन ascending ऑर्डर, बढ़ती हुई चढ़ती हुई तरतीब में अगर बयान किया जाए, जब जुमले में ख़यालात, काम, खूबी को चढ़ती हुई तरतीब में बयान किया जाए। हियर द एग्जांपल इज ही केम, जंप्ड इन द पूल एंड सेव द बेबी। वो आया, पूल में जंप किया और बच्चे को बचा लिया। तो ये जो एक्शन हुआ है कि किसी शख्स ने किसी बच्चे की तालाब में जान बचाई, तो उस अमल को सही तरतीब में यानी ऊपर से नीचे की जानिब एसेंडिंग तरतीब में बयान किया गया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स। द एयर ब्लोज, द स्काई रोर्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। यहाँ पर भी जो रेनिंग होती है उसके अमल को एसेंडिंग में बयान किया गया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स। नाउ नेक्स्ट इज पैराडॉक्स, मुतनाकिस उर्दू में कहते हैं। व्हेन इन अ सेंटेंस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर मेड, यानी जब किसी जुमले में मुतजाद बात जो है वो बयान की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बेस्ट टीचर इज़ हु टीचेज लीस्ट, यानी बेहतरीन टीचर वो होता है जो कम पढ़ाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीचर्स लीस्ट कम पढ़ाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट टीचर वो होता है जो आप लोगों को कम तालीम दे, बल्कि लीस्ट बस बेस्ट, कम पढ़ाए लेकिन बेहतर पढ़ाए। बहुत ज़्यादा अगर टीचिंग करता है टीचर तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कैप्चर द टीचिंग और अंडरस्टैंड, उसको पढ़ने से कासिर होते हैं। देयरफॉर सही टीचर वो होता है, अच्छा टीचर वो होता है जो कम पढ़ाए बेहतर पढ़ाए। सो हियर बेस्ट and least are opposite. So next example is his question found its own answer. Here question and answer are opposite words, question and answer. His question found its own answer. उसके सवालों ने खुद अपना जवाब पा लिया। So this is the example of paradox. Now next example is euphemism, यानी मुलायम लफ्ज़। When in a sentence a harsh thing is expressed in a mild way, जब एक जुमले में सख्त बात को बहुत नर्म लहजे में बयान किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नो मोर। whenever we have to give the news of someone's death, जब हमें किसी की डेथ की न्यूज़ देनी होती है, then we use this type of sentence, he is no more means अब वो जिंदा नहीं है। So dear students, in this session we learn different types of figure of speech. Now in next session part 3 we will learn other figures of speech, but before that please like, subscribe and press the bell icon for upcoming sessions. Thank you.